छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। बचपन की ईद और फिर जवानी की ईद में क्या फर्क है? यार पहले तो आपको शाबाश, आपने जवानी का कह के ना जो मेरे लड्डू फूटते हैं मैं आपको बता नहीं सकता, आपने जो कह दिया ना। लंबे मैसेजेस होते हैं और एक इंसान होता है जो ईद मुबारक का मैसेज करता है। हम मैसेज पढ़ने में बहुत सुस्त हैं। फैमिली वाले गिला नहीं करते कि यार ईद वाले दिन भी दफ्तर वो यूज्ड टू हो चुके हैं, उनको भी आदत होगी है कि आप स्क्रीन पर ही रहे। अच्छी आंखों के पुजारी हैं मेरे शहर के लोग। तू मेरे शहर में आएगा तो छा जाए। क्या बात है। 45 मिनट हम लाइव रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उस बंदे ने मुझे एक ही जवाब दिया है, बस जो उसने रटा हुआ था। एक तो मेरे फैन इतने हैं कूलर एसी। माहम जो है एक दफा मेरे साथ खबरें पढ़ी थी, छिपकली गिरी। अच्छा पहली हेडलाइन पे बेहोश हो गई। सर आप फिल्म बनाए, हीरो आपको ले लूंगा। आपको विलन का रोल लेते हैं। आपको इनमें शौकत चीमा नजर आ। ईदी लेने वाली एज है या देने वाली? ना मिल रही है ना मैं दे पाती। ईद वाले दिन भी कुछ बना रही होती है या क्या रूटीन है? अच्छा मैं बनाती नहीं, सिर्फ खाती हूँ। छुट्टी वाले दिन अनु रब ने बनाया सदा, यार मेरा बस वांग हंसदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। डिस्कवर पाकिस्तान और मेरे को होस्ट। जी हाँ, मैं हूँ मैसम अब्बास। अमीरा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम सब की जानिब से आप सब लोगों को छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। मैसम अब्बास, आपको भी ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक। जी बहुत मुबारक। नाज़रीन को बहुत मुबारक जो कि आप हमें देख रहे हैं, और आई होप कि आपकी ईद बड़ी भरपूर अंदाज में गुजर रही होगी। समीरा बहुत अच्छी लग रही है आप, बड़ी इस दफा ईद पे भरपूर तैयारी की आपने। बिल्कुल, मैं तो बहुत पुरजोश थी और आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू जी। आपने तारीफ इसलिए की है कि चूंकि मैंने पहले कर दी। नहीं, आई मीन इट। अच्छा ठीक है। सो जनाब, आज ईद ऑब्वियसली एक ऐसा त्योहार होता है समीरा कि जो अकेला नहीं मनाना चाहिए। ऑब्वियसली आप अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपनों के साथ मेल जोल करना चाहिए। सिलसिला जाए, और मेरे ख्याल से मैसम यही ईद का असल रंग है। ईद का त्योहार, अपनों के साथ खुशियाँ मनाई जाए, बांटी जाए, मोहब्बतें बांटी जाए। जी, तो आज हमने सोचा कि कुछ ऐसे स्पेशल मेहमान आपके लिए लेकर आते हैं कि जिनको आप मुख्तलिफ टीवी स्क्रीन पर देखते हैं और पाकिस्तानी मीडिया के चमकते दमकते सितारे हैं। सो उनके साथ और बड़ा उनके बारे में बड़ा लोगों के ज़हन में ना एक होता है कि यार ये कैसे मनाते हैं, ये तो टीवी पर नजर आ रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे छाए होते हैं। सो इनकी ईद कैसे होती है, क्या रूटीन होती होगी, क्या करते होंगे, क्योंकि 24/7 कैमरे के सामने नजर आते हैं, तो ईद कैसे मनाते हैं? कैमरे के सामने नजर आएंगे। यस, तो आज हमने कौन है हमारे साथ? आप हमारे साथ मौजूद है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेहमान एंकर सबसे पहले हम वेलकम करते हैं उसामा गाजी, माहम जाहिद और इमरान सनाउल्लाह साहब को। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसे आप सब लोग? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, और ईद के इस शो में आके और ठीक महसूस करें। जबरदस्त। तो अगर इस साइड की बात की जाए तो यहाँ भी पाकिस्तानी मीडिया के चमकते स्टार्स मौजूद हैं। आयशा अंसारी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर सलीम, खदीजा भली, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आई होप कि आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी और यहाँ आके मजीद अच्छी होगी। जी बहुत अच्छी। और जैसे कि भी बात करी थी कि 24/7 हम रहते हैं, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ 8 घंटे जाते हैं और अपनी शिफ्ट पूरी करते हैं, लेकिन दिल नहीं होता है ना कि आप ड्यूटी दे रहे होते हैं। इसलिए कहा ना कि इन सब में से मतलब कोई ना कोई ऐसे लोग होंगे कि जो शिफ्ट पे ऑब्वियसली चेंज हो रहे हैं। सो ये भी एक बात है। अच्छा समीरा, ईद की जब बात की जाती है तो आज तो हम यहाँ पे मौजूद हैं लाहौर ऑर्गेनिक विलेज। ये लाहौर शहर के अंदर एक ऐसा गांव है, शहर के बीचों बीच के जो हम मतलब आपको दूर नहीं जाना पड़ता गांव के माहौल को एंजॉय करने के लिए, बल्कि आप शहर के अंदर खालिस और बिल्कुल एक गांव जैसा पुरसकून माहौल एंजॉय कर सकते हैं। सो ये मेरे ख्याल में इस माहौल ने ईद को मजीद चार चांद लगा दिए हैं और इतना मजा आ रहा है। और मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन जगह आज के ईद शो को शूट करने के लिए और कोई नहीं हो सकती थी लाहौर में। सो मेरे ख्याल में हम सवालात की तरफ बढ़ते हैं। समा भाई जी, ईद की जब बात की जाती है तो बचपन की बात फौरन ज़हन में आती है कि बचपन की ईद और फिर जवानी की ईद में क्या फर्क है? क्या फर्क है? यार पहले तो आपको शाबाश, आपने जवानी का कह के ना जो मेरे लड्डू फूटते हैं मैं आपको बता नहीं सकता, आपने जो कह दिया ना। नहीं देखिए, ये नाज़रीन बताएंगे कि मैंने सही कहा। सही कहा। मैं लगता है हाथ यार रखने जो सफेदी है ना वो चुन सके, इसका जवाब तो ऐसे दिया जा सकता है। तो मेरे साथ बहुत ज्यादा ही होता है। अच्छा, आप सब नौजवान है ना, तो अक्सर और वो जज्बात में कह जाते हैं, कहते हैं
वो हम तो आपको बचपन से ये देख रहे हैं। जब वो ये कहते हैं तो फिर मुझे थोड़ा सा था कि कितने बचपन से। वो कहते हैं मैं उस वक्त स्कूल में होता था, और अक्सर तो आप लोग यकीनन स्कूल में होंगे, और शायद बहुत से ऐसे जो प्राइमरी स्कूल में और होंगे। अक्सर ऐसे भी लोग होते हैं जो कि आपसे 20 साल बड़े होते हैं, जो आपसे 20 साल बड़े होते हैं, कह जाते हैं आपको बचपन से देख रहे हैं। मुझे याद है, हम जब छोटे थे, जो बचपन की आपने बात की, तो उसमें मुझे याद आ गया कि जब यानी मैं कोई यूँ समझिए कि 14-16 साल का था, तो जो 6 साल के 4 साल के बच्चे थे वो कभी खेल रहे हैं, बॉल आ गया, क्रिकेट खेल रहे हैं तो घर में वो, तो उन्होंने कहना कि भाई वो गेंद पकड़ा दे, भाईजान गेंद पकड़ा दे, वो गेंद फेंक दे रहा। जब 4 साल गुजरे, वो बच्चा 10 साल का हो गया, हम कोई 20 साल के हो गए, इतना ही फर्क पड़ा ना, 18-20 साल। कहता है अंकल गेंद पकड़ा दे। ओह माय गॉड, मैं अकेला ही बड़ा हुआ हूँ, आप तो नहीं बड़े हुए, तो अंकल तक आ गए। तो पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी ईद दुबाला कर दी कि नौजवानी में कैसी ईद गुजरी है। आके हमारी ईद दोबारा करनी, क्या बात है, जबरदस्त। तो आप जैसे लोग अगर इस तरह के सवाल करें तो फिर तो ईद बहुत अच्छी गुजरी है नौजवानी। बचपन का मजेदार वाकया। हाँ, कोई किस्सा बचपन में शरारतें तो हम सब करते ही थे, और ईद के दिन हमें बस ईदी का शौक होता था, और उसके बाद उसको स्पेंड करने का होता था, तो लिहाजा बस इस तरह ईद गुजरती थी, जो मिल गई वो आइसक्रीम खा लें और इस तरह के कामों में गुजारें, खेल कूद में गुजारें, बस ये होता था। और ईद का बड़ा इंतजार होता था, और कपड़े अलबत्ता ये जरूर था कि हमें एक ही मिलते थे बचपन से ही। और मेरी वालदा अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, तो वो कहा करती थी कि ईद जो है ना वो लड़कियों की होती है। तो हम 3 भाई थे, तो बस ये थे वो एक एक कपड़ा मिल गया तीनों को, तो उस तरह हम सजते नहीं थे। तो वो फिर जब नेक्स्ट जनरेशन आई, तो मेरी दादी, बच्चों की दादी मेरी वालदा, वो कहती है कि देखो अब चूड़ियां और जिस तरह आप सब तैयार हुए माशाल्लाह, तो हम तो देख लेना बस यही ईद होती थी उस वक्त से लेकर अब तक, वो सादा काम। तो ये जरूर था कि रिश्तेदारों ने आना है, जाना है, कजन्स के साथ खेलना कूदना, तो बहुत एंजॉय करते थे। अब जरा ईद देने का जो है ना सबसे ज्यादा वो मसला रहता है। और जब बचपन में आप छोटे थे, आपको ईदी मिलती थी, तो कितनी ईदी मैक्सिमम मिल जाती थी आपको? जितनी भी मिलती थी कम होती थी। अच्छा, ये मसला है। और अब जितनी भी देनी पड़ती है वो बहुत ज्यादा होती है। एज के हिसाब से बच्चे कहते हैं मैं छोटा हूँ, मुझे सबसे ज्यादा चाहिए। हाँ जी, बच्चे भी उतने मांगते हैं। अब तो मसला ये आ गया कि पहले बच्चों को नए नोट हम देते थे ज्यादा, अब वो नहीं, वो कहते हैं इससे बेहतर है एक नोट दे दें बड़ा। 5000 का नोट चाहिए भाई। अच्छा, आप बताएं आपकी ईद कैसी गुजरी? याद कर ले, पहली ईद कैसी गुजरी? इनकी पहली ईद है। ओके, या ये कहने कि हमारे साथ पहली ईद कैसी गुजरी? नहीं, वो ये समझ नहीं, आप दायरा इस्लाम में पहली दफा शामिल हुई है। पहली ईद अपने पर शब्द मार भाई, उनकी हम सब के साथ तो पहली ईद है जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा माहम जाहिद, आपकी ईद का पहला जो रोज होता है वो कैसा गुजरता है, और ईद के जो 3 दिन होते हैं उसके बाद जो बाकी 2 रोज गुजरते हैं वो कैसे होते हैं? सो के गुजारते हैं या फिर कहीं जाते रहते हैं? आई विश के सोकर ना गुजरे। इसलिए थोड़ी हैपनिंग्स ये होती हैं कि हम ऑफिस में होते हैं, ऑब्वियसली ट्रांसमिशंस चल रही होती हैं, ईद का दिन होता है तो उनके साथ हम सेलिब्रेट करते हैं, तो बस ऐसे गुजर जाता है। फिर घर जाते हैं तो फैमिली को थोड़ा सा टाइम दे दिया। अदरवाइज यही है कि फैमिली वाले गिला नहीं करते कि यार ईद वाले दिन भी दफ्तर जा काम पे चले गए? फैमिली वाले गिला इसलिए नहीं करते क्योंकि अब वो यूज्ड टू हो चुके हैं, उनको भी आदत होगी है कि आप स्क्रीन पर ही रहे तो ज्यादा अच्छी लगती है वहीं पे घर आके कुछ उनको लगता होगा संभालते तो है नहीं, तो ठीक है। अच्छा बताएं कि अब ईदी लेने वाली एज है या देने वाली, कहाँ है आप, किस स्टेज पे हैं? इट्स कॉम्प्लिकेटेड। मैं किसी स्टेज पर ही हूं, ना मिल रही है ना मैं दे पा रही हूं। मैं किसी स्टेज पर नहीं हूँ, दोनों है, अभी दोनों एंजॉय कर रही हूँ, ले भी रही हूँ, दे भी रही हूँ, उन्होंने कमाल कर दिया। नहीं अच्छा, ये बस ऐसे ही है कि ईदी मिल जाए तो 100 बिस्मिल्लाह, देने वाला जो सिस्टम है ना वो मुझे थोड़ा सा लगता है कि मुश्किल है। डिपेंड करता है कि जितनी इकट्ठी होगी उस हिसाब से फिर कितनी मैंने माइनस करनी है। तो पहले कलेक्ट अगर अच्छी हो गई है तो फिर मैं दे देती हूँ, और अगर बिजनेस माइंडेड है कि जितना कमाना है फिर उतना खर्च करना है, लॉस में नहीं जा रहा है, फिर मैं अपने पैसे जो है ना इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करती रहती हूँ। इमरान भाई आप बताएं, बचपन का नहीं पूछूंगा आपसे कि बचपन की ईद कैसी होगी, आज की ईद आपकी कैसी होती है आजकल की? बचपन की आपने इनको क्यों नहीं कहा जवानी की ईद? ये खुला तजाद है, ये खुला तजाद। मैं समझ रहा था वो कह रहे हैं कि अभी भी बचपन चुके चल रहा है। अच्छा मैं आपको पहले एक बात बता दूं, आपने सवाल वहां से शुरू किया था, मैंने बचपन का जवाब जेहन में रखा हुआ है। देखिए भाई सवाल अपना ठीक करे, हमने किया ही बचपन की सवाल दोबारा बचपन की ईद कैसे गुजरती? बताता हूँ, मैं बचपन की नियत करके बैठा हूँ। आप सवाल जवानी का पूछे, 5 मिनट आपको देते हैं, अगर आप कहते हैं तो सोच लें मैं इधर आता हूँ। आप इनकी नियत तोड़े जरा पहले। यार इमरान भाई के बाद हम वापस आते हैं। अच्छा आप बताएं, ईद कैसी गुजरती है? पहले दिन की बात की जाए, दूसरे दिन की बात की, ज्यादा एक्साइटमेंट और ज्यादा काम किस दिन होता है?
ईद पे काम तो हमारा, जैसे हम लोग साथ मीडिया पर्सन हैं तो हम लोगों को साथ साथ वो काम भी चलता रहता है। उसके अलावा मुझे बहुत ज्यादा मिसम जो एक्साइटमेंट होती है वो चांद रात की होती है कि मैंने ड्रेस लेना है, मैचिंग चूड़ियां लेनी है। तो इस दफा यही हुआ कि मैचिंग चूड़ियों की दौड़ में मैं इतनी ज्यादा मगन हो गई कि मैं मेहंदी लगवाना भूल गई। लेकिन आज का दिन मैंने मेहंदी के लिए रखा हुआ है कि मैं ईद का दिन जो है वो मेहंदी के लिए सर्व करूंगी। आप बताइए, आपकी मैं अभी तक सुन रही थी और जो बातें कर रहे थे सबसे पहले मुझ पे आएंगे जो इस तरह से वेल नोन फेसेस होते हैं ना, सबसे पहले उनको कहते हैं आपको हम बचपन से देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम बहुत ज्यादा वेल नोन नहीं है, तो इसलिए हमें ये तो नहीं कहा जाता कि हम आपको बचपन से देख रहे हैं, हम सिर्फ इतना कह देते हैं कि आपको कहीं देखा है, आपको जानी आती है, तो हमें बस इतना कह दिया जाता है। तो हमारे लिए ये खुशी की बात। वैसे कभी किसी ने कहा है कि बचपन से देख रहे हैं? नहीं, ये तो बचपन है, आगाज हुआ है बचपन का, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा खतीजा, आप डिस्कवर पाकिस्तान की स्क्रीन पे खतीजा जो है वो फूड डिस्कवर कर रही होती है, मजेदार खाबे, और ईद खाबों के बगैर नहीं होती। सो आप ईद वाले दिन भी कुछ बना रही होती हैं या क्या रूटीन है? अच्छा, मैं बनाती नहीं, सिर्फ खाती हूँ। अच्छा, अब इतने ज्यादा खाने खा रही होती हूँ, मेरे सामने इतने खाने हर जगह पे आपको पता ही पड़े होते हैं, तो वो खा कर ना अब वो एक्साइटमेंट नहीं रही मुझे खाने की। अब मेरे लिए वो नॉर्मल सी रूटीन हो गई है। अब पकाने की तरफ आ जाए फिर, बस फिर एक्साइटमेंट खत्म हो गई है। कोशिश कर रहे हैं सब कि आहिस्ता आहिस्ता आऊं, लेकिन अभी मेरा अपना कोई इरादा है। किस पकवान के बगैर ईद अधूरी होती है? मीठा कोई भी मिल जाए। वैसे मैं मीठे की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो मीठे में कुछ भी मिल जाए। स्मार्ट कैसे हैं? क्या सूंघती हैं, चिपकती हैं, जाकर क्या करती हैं? हाँ, ये क्या राज है, जरा बताएं लोगों को। जिस दिन मेरा शूट होता है मैं पूरा दिन कुछ नहीं खाती, सिर्फ इंतजार करती हूँ कि शूट पे जाऊंगी फिर खाऊंगी, तो ये राज है। मैं तो यहाँ, मेरा ये हाल है कि मैं घर से खा के आया और उसके बाद यहाँ पर ही ऑर्गेनिक बिजली वालों ने कहा कि जी कुछ तो इतना खा, चलो मैं चख लूंगा। वो इतना टेस्टी था, फिर मैं खा के आ गया। अच्छा, वैसे मेरे जहन में इन मर्द हजरात के लिए सवाल है। खवातीन का तो चलो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन यही कपड़ों, चूड़ियों और मैचिंग में गुजर जाता है। तीनों का अपने मर्द हजरात। नहीं, आप दोनों देखिए, उन्होंने कहा मैं किसी स्टेज पे नहीं, तो वो आ सकती है। एक्सक्यूज मी अगेन, उसामा और इमरान सनाउल्लाह, आप दोनों से सवाल है कि ईद का दूसरा दिन क्या ससुराल का दिन होता है? टरू मरू? ये ससुराल का नहीं होता, वो ससुराइल का होता है। यार गाड़ी चले ना, जो शादी ये काट देना भाई। तो आजकल फजाई हमले हो रहे हैं, तो इसको एक टर्म रखी हुई है, वो ससुराइल का है। ठीक है, वो आप चाहें ना चाहें आपने वहाँ पर पहुँचना है, बिल्कुल ऐसे जैसे बुलेटिन से 10 मिनट पहले आपने पहुँचना है। हाजिरी देनी है आपने, और उसके सर्टेन प्रोटोकॉल्स हैं। वो भी एक टाइम है, एक टाइम का खाना आपने करना है, मतलब खाने जाना है वहाँ पर, और खाना भी बहुत अच्छा ससुराल वाले क्या ये शो देखेंगे? हाँ, वो देखते हैं, कोई बात। वहाँ जाके तो बंदा कहता है ससुराल है और आप मेहरान हैं। इमरान से देखिए, मैं आपको वैसे मजे की बात बताऊं, ईद जो है ना, आप तो दूसरे दिन पहुंच गए ना, ईद का जो पहला दिन है ना, वो बड़ा मजे का होता है। और अच्छे नए कपड़े पहन के इतनी मजे की नींद आती है ना, वो वैसी नींद कहीं नहीं आपको आएगी। हमने बहुत साल जो है वो ईद जो है ऑफिस में गुजार के देखी, ठीक है। वो अब फिर आदत ऐसी बन गई कि ऑफिस में अच्छी गुजरना शुरू हो गई। अब घर में हमारी शक्लें देख के कहते हैं यार तुम ऑफिस से चले जाओ तो बेहतर है, क्योंकि घर में हम आम रूटीन से भी ज्यादा इजी रहना पसंद करते हैं। और चूंकि हमने इतना बंद संवर चुके हुए ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमने उतने मेकअप किए हैं जितने दुल्हनों ने अपनी शादियों पे नहीं किए। और मजे की आपको बात बताऊँ, मैं जब भी घर होता हूँ ना, तो मैं ऐसा होता हूँ कि मुझे कोई पहचान नहीं सकता। ओके। लेकिन मेरी वालदा मुझे कहती है कि तुम प्लीज इतने प्रेजेंटेबल होके जाया करो हमारे साथ, नहीं बाहर जाना। तो वजाहत बनती है जी। मैं इमरान की बातों से हैरान हूँ, ये घर में किस हाल में होते हैं? मैं तो नहीं, तो सलवार कुछ और, कमीज आपको मैं वाकया सुनाता हूँ। वाकया सुनाता हूँ। जी वाकया। मतलब इतना मुझे हमेशा कहती है कि तुम कुछ अच्छे कपड़े पहन के ना जब घर में होते हो ना, तो हमारे साथ जब बाहर जाते हो ना, तो अच्छे कपड़े पहन के जाया करो। ठीक है, क्योंकि ना अच्छे कपड़े पहनोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। वरना क्या उनको शर्मिंदगी तो नहीं? कहीं शॉपिंग करने जाता हूँ ना, तो मैंने ऐसे कपड़े पहने होते हैं तो वो समझते हैं कि मैं इस दुकान पे काम करता हूँ। एक दो दफा ऐसे भी हुआ, मैं फ्रिज लेने के लिए गया। मेरी मदर मुझे कह के गई कि अगर तुम ना अच्छे कपड़े नहीं पहनोगे तो वाकई तुम सेल्समैन लग रहे। मैंने कहा कुछ नहीं, इंसान की शख्सियत अंदर होता है। ये अच्छा,
मैं और कॉन्फिडेंटली उस दुकान में गया, ठीक है, और मैंने फ्रिज खोल के चेक करना शुरू कर दी। तो एक बंदे ने मुझे यहाँ के कहा, भाई ये कितने की है? तो मेरी मदर ने हंसते हुए ना उस तरह मुंह कर लिया। मैंने तुम्हें कहा था ठीक है पहन के जाओ। अब अंदाजा लगाइए कितना बुरा लगता है। तो मेरे साथ ना तो हाँ अच्छा मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं बुरी नहीं लगती। एक दो दफा मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स कवर करने गई और बाद में मुझे उनका खाना अच्छा लगा। 2 दिन बाद मैंने कहा चले फिर जाके वहाँ खाना खाते हैं। उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आई होप कि आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। साथ रहिए। ईद के स्पेशल प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद। मेरा आप सब लोगों से सवाल है, चूंकि ईद के दिन जैसे जैसे करीब आते हैं तो जो टेलर की सिलाई होती है वो बहुत आसमानों में उड़ रही होती है, ऊपर पहुंच चुकी होती है। तो मुझे बताएं कि इस दफा सूट कितने का सिलवाया या फिर रेडीमेड की तरफ गए? सूट सिलवाया इसलिए नहीं कि जब भी कभी सिलवाने का अगर मौका मिले तो मेरी मदर ही बहुत अच्छा स्टिच कर लेती है। वो मुझे ड्रेस कट करके दे दे तो मैं खुद भी स्टिच कर लेती हूँ। और मेरी बचपन की ईद, इसलिए आपने पूछी नहीं, मैं बता ही देती हूँ। मेरी बचपन की ईद इसलिए एक्साइटेड बहुत मैं ज्यादा होती थी तब, क्योंकि पेरेंट्स डिसाइड कर रहे होते हैं आपने क्या पहनना है या क्या लेकर देना है। मैं एक ही एक बहन हूँ। सर ने कहा कि ये 3 भाई हैं, तो मैं अपने 3 भाइयों के साथ जब कोई लड़की मिलानी होती थी, कोई दोस्त होती नहीं थी, तो मैं कहती थी मेरे छोटे वाले भाई को भी मेरे जैसे कपड़े पहना दे। तो उसको मेरी मामा फिर लड़की बना देती थी सिर्फ इसलिए कि मैं अलोन फील कर रही होती। आज तो उसने अपने पहने आज उसने अपने पहने हैं। तो वो फिर ये जो सारा प्रोसेस होता है ना, चांद रात से शुरू होता है। समटाइम्स ऐसा भी होता था कि मेरी ड्रेस नहीं बन पाती थी, तो मेरी मामा पूरी रात चांद रात को बैठ के मेरा ड्रेस सीती थी, सुबह मैं फिर पहनती थी। वो एक्साइटमेंट ही कुछ और होता। तो इसलिए कभी कभी ऐसा हुआ कि कभी किसी दर्जी ने ईद वाले दिन सूट ना दिया? दर्जी वाली बात ही नहीं आई ना। नौबत आई है, नौबत ही नहीं आई। जिसकी नौबत आई है वो बता। दर्जियों ने इतना तंग किया है ना कि अब दर्जी से बिल्कुल ही नजरें चुरा ली है, रेडीमेड की तरफ नहीं। हम इतना टाइम हमारे पास इतना नहीं है कि पहले परचेज करें जाके, फिर उसकी मैचिंग्स लें और फिर हम टेलर के पास जाएं। तो हम कोशिश करते हैं कि रेडीमेड लें, वो भी रमजान से पहले। आपको खुशी में रेडीमेड आपको आ जाता है, बाज़ लोगों को रेडीमेड आता भी नहीं। नहीं सर, होते हैं आजकल साइज भी कुछ। अच्छा जी, मीठा सर्व हो चुका है, आप लोग बिल्कुल खा सकते हैं। ईद का मौका है, आप बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। जी हम करेंगे। हम बहुत शुक्रिया। हाँ, मुझे तो यही आपसे गिला था कि आपने ब्रेक इतनी जल्दी खत्म कर दी। कभी मैं एक ही हम खाते जाओ बोलते जाओ, खाते जाओ बोलते जाओ। अच्छा मुझे बताइए कि ये सवाल भी आप सबसे है, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, ड्यूरिंग खबरें पढ़ते हुए, प्रोग्राम करते हुए बहुत से ब्लूपर्स भी होते हैं, बड़े मजेदार वाकयात भी होते हैं। गेस्ट नहीं आया, खुद करना पड़ गया, कोई किसी के पास है तो प्लीज शेयर करें। आपके पास बहुत सारे वाकयात। कुछ दिन पहले मुझे याद आ गया कि पेट्रोल की प्राइसेस जो थी वो बढ़ी। तो मेरे साथ अब हमारा एक नुमाइंदा है, तो मैं अब 45 मिनट हम लाइव रहे हैं, ठीक है, और नुमाइंदे से मैंने जितने भी दुख में लाइव रहे हैं कि बढ़ गई है पेट्रोल प्राइस, बिल्कुल, और जितनी देर हम लाइव रहे हैं और मैंने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, उसामा भी बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, उस बंदे ने मुझे एक ही जवाब दिया, बस जो उसने रटा हुआ था। इससे मुझे एक याद आ गया कि एक सियासी रहनुमा के उनको कहीं शिफ्ट कर दिया गया, उन्होंने कहा हाँ जी कर दिया गया। हाँ जी हो गया जी ना। एक दफा मैंने सुना एक खातून एंकर, नाम नहीं मैं लेता, ठीक है, आसपास नहीं तो वो मेरे भी काफी चीजें उठा के ले आएंगे। दही खाने से ना कुछ लोग बेहोश हुए थे। तो उसने कहा क्योंकि हम जब भी हादसा कवर करते हैं कि इतने लोग जख्मी हो गए, तो उसने कहा कि दही खाने से 4 बच्चे जख्मी हो गए। एक और मैं बताता हूँ, अभी रिसेंटली मैंने देखा, हो सकता है कि आपने दही खाई है तो थोड़ी नीचे गिर गई। अब समझे, खाते हुए नीचे गिरे, वहां से पाँव स्लिप हुआ। हो सकता है। मैं भी आपको सर आप फिल्म बनाए, फिल्म बनाए। हीरो आपको ले लूंगा, हीरोइन मैं सोच समझ के लूंगा। हीरो तो आप आ जाएगा, साइड पर आप भी आ जाएगा, आपको विलन का रोल देते हैं। अल्लाह, मुझे विलन होगा ना, आपको इनमें शौकत चिमा नजर आ, विलन का रोल देते इमरान सनाउल्लाह को मिलना चाहिए, जैसे उनको रियल लाइफ में अगर लड़कियां विलन हो सकती हैं तो फिल्म में क्यों नहीं यार, मर्दी क्यों विलन? रियल लाइफ में तो मैं हीरोइन हूं, तो चलो वहां विलन आपका वाकया हो गया। क्या बात है, क्या कॉन्फिडेंस, ये वो कह फिर मैंने भी प्लीज 4 लोग जख्मी, अभी 4 लोग जख्मी हो गए। एक और वाकया भी है, ठीक है, उसमें ना कुछ धमाका हुआ और एंकर ने उससे कहा कि इसी स्टोरी पर है हम। अच्छा, आपने और सवाल करें, और उसके बाद सवाल खत्म हो गए। एंड पे उसने पूछा तो जो खुद कुछ हमलावर था
क्या वो भी मर गया है? इसका मतलब ये अक्सर एंकर्स पढ़ रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, लेकिन उनको यहाँ से नहीं पता होता कि अच्छा, अभी रिसेंटली नहीं, इसमें भी Exactly. जो भी है देखिए हो सकता है मिसाल के तौर पर मैं खुद ऐसा हमलावर ने वो जैकेट तो वो की, वाह वाह, लेकिन वो हुई नहीं। वो हमलावर तो खुदकुशी था, लेकिन वो नाकाम हो गया। काम हो गया था। ये नुक्ता तो किसी ने निकाला कुछ ही हमलावर की तरफ है भाई। लेकिन दूसरी बात मुझे ये आई कि अगर जख्मी तो तभी होंगे कुछ चला है। जी जी, बस पहले वो फायरिंग करते, खैर बड़े नहीं, वो उसने जैकेट उतार के वहाँ से बॉम्ब अच्छा पहले उधर जी मैं अपना वाकया जरा बता दूं। और दिल्ली से बहुत ज्यादा दिल्ली से डरती है? मुझे बहुत डर लगता है इससे दिल्ली से? अच्छा, ओके। और एक दफा मैंने देखी है वैसे मेरे साथ 2-3 दफा ऐसा हुआ कि मैं खाना खा रही हूँ, रिव्यू करने लगी हूँ और साथ ही बिल्ली आगे तो मैं चीखना शुरू हो जाती हूँ। वाह वाह। जी आयशा, आपका भी कुछ दिलचस्प मेरे वाकया होगा? साथ दिलचस्प उसको तो नहीं, मैं जरा खौफनाक हूँ। एक दफा मैं एक स्टूडियो में थी तो वहाँ पे आग लग गई और अभी मेरे स्टार्टिंग ही था। अच्छा, तो अब वो लाइव कट थी क्या आप? जी लाइव कट थी और खबर भी जो थी वो ISPR की चल रही थी। तो आग और जान बचाने से ज्यादा मैंने उसी में आप जानी कि मैं वो खबर पढ़ती खबर तो वो जितनी देर अच्छा किया, इसका आपको अलग से सवाब मिलेगा। आग भी नजर आ रही थी, ब्रेकिंग भी पड़े जा रही थी, फिर जाके ब्रेक ली तो फिर हमारे सारे जो बॉसेस हैं वो आए स्टूडियो में, फिर जान में जान आई, लेकिन वो बहुत शुक्र है आयशा, आपके तो आग लगी थी, हम मेरे तो छिपकली गिरी थी ऐसे। एक दफा एक स्टूडियो में छिपकली भी आई। ये बहस है कि आग ज्यादा खतरनाक है या छिपकली ज्यादा खतरनाक है? था, कहनी शुगर के आग लगी। मैं वही कह रही हूँ, कमाल है भाई, कि बच गई। मैंने इसीलिए तो आपको बिल लेना चाहिए। आग लग गई बेचारी कह रही है, आग ज्यादा आग आ गई थी, आपका वाकया पक गया होगा। अच्छा हाँ, मेरा वाकया जो है ना वो इस तरह का है, ईद से रिलेटेड है, लेकिन बड़ी ईद से रिलेटेड हुआ ये कि अच्छा अब लोगों को हम बता देते हैं, मैं कुछ इतना सियाना हूँ नहीं, कि उसको कहते हैं प्रॉम्प्टर। जी बिल्कुल, ठीक है, उस पर खबरें आ रही होती हैं, कुछ लोगों को लगता है ये ज़बानी याद करके पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब वो मैं खबरें पढ़ रहा हूँ, तो अब ईद की खबर है। अब आप ये देखें कि मेरा फ्रेम आपने बनाया हुआ खबरों वाला, अगर नहीं भी है तो देखें। अब और मैं बता रहा हूँ कि ईद के मौके पर गाय की ट्रैक्टरों अब वो फ्रेम में थोड़े तो नजर आ रहा है, आगे नहीं नजर आ रहा। अब मैं पीछे इमेजिन नहीं कर रहा मैंने क्या कहा है। अब हुआ क्या कि जिस तरह वो कैमरा में नजर आ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं मेरी ये बात सुनकर, तो अब मैं कह रहा हूँ 2-3 दफा मैं अटका वहां पर, और लाइव चल रहा है, मैं कह रहा हूँ और ईद के मौके पर गाय की तो अब वो पिछला कैमरामैन क्या करता है, अब वो पीछे आपको पता है ऐसे खड़े होते हैं कैमरामैन, और पूरा वो पेडिस्टल ऊंचा होता है, वैसे खड़े तो ना। अब है बड़ा परेशान हुआ, क्यों देखते ना ऐसे हुआ साइड पर, वो प्रॉम्प्टर की इस तरह आके कि मैं स्क्रीन पे, वो आके देखना कहता है ऐसे से ना सर करे, मैंने टक्करों से लोग जख्मी हो गए। उसने बेचारे ने करके दिखाया कि भाई टक्करे हैं गाय की, मुझे कर लो। उसके बाद मैंने कहा कि ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो मैं उस कैमरामैन को कोई टक्करों की वजह से मुझे समझ आ रही है, वो बोल तो सकता नहीं था बेचारा, साउंड आ गया, उसने टक्करे मार के बताया कि जी टक्करों से लोग जख्मी हुए। जरा किसी और के पास वाकया है या हम आगे बढ़े? जी आप आगे बढ़िए। मैं ना एक दफा आपको बताता हूँ, 1-2 वाकयात है जी। इमरान के साथ इतने ज्यादा इमरान के साथ तो बहुत सारी हैं, बोल रहा है किसी के आग लगी है, मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं है? अच्छा, मेरे से बहुत वाकयात हुए जो मैंने देखे। एक मेरे सामने एक फीमेल एंकर पे छिपकली गिरी, अच्छा, और वो चीखें मारी थी और मैं खबरें पढ़ा था उस वक्त, ठीक है, तो मैं कभी इधर देखूं कभी इधर देखूं। अच्छा, एक और वाकया है कि माहम जो है एक दफा मेरे साथ खबरें पढ़ी थी, और ये 9 बजे का बुलेटिन, आपको पता है कि कम से कम 15-20 मिनट की हेडलाइंस होती है, बल्कि 25-25 मिनट की होती है। पहली हेडलाइन पे बेहोश हो गई और ये पढ़ते पढ़ते गिर गई टेबल पे। तो आपको पता है हेडलाइंस ऑफ स्क्रीन होती है, तो मैंने देखा, मैंने कहा तो गिर गई है। अब मुझे टेंशन पड़ गई कि 25 मिनट मैंने पढ़नी है। आपको क्या हुआ ये कि मैंने पढ़नी है खबरें? ठीक है, 25 मिनट वो वहाँ पर रखी पड़ी रही, आप लोगों ने नहीं, जैसे इनको हॉट सीट से उठाया ठीक हो गई। तो बात याद आ गई, ठीक है। इससे पहले कि और राज खुले, एक ब्रेक और ले लेते हैं। जी ब्रेक बिताने चलते हैं, स्टे विद अस। तो
तो जनाब वेलकम बैक। आई होप कि आपकी ईद बड़ी जबरदस्त गुजरी होगी। हमारी ईद बड़ी मीठी और बड़ी शानदार गुजर रही है समीरा, और हमारे मेहमान बड़े मजेदार किस्म के किस्से भी सुना रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि ये न्यूज मीडिया बहुत आसान एक काम नहीं है। लोग समझते हैं कि शायद ये चमकते दमकते कपड़े पहन के आ जाते हैं, ग्लैमर है हर तरफ, ग्लैमर की दुनिया है। मुश्किल काम है। राज नियाज की बातें हो रही हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि ईद के रोज जो ईद मुबारकी का मैसेज किया जाता है, ठीक है, सेंड टू ऑल वाला, सेंड टू ऑल, और जो लंबे लंबे मैसेजेस होते हैं, और एक इंसान होता है जो ईद मुबारक का मैसेज करता है। किस किस्म की आपकी पर्सनालिटी है? लंबे मैसेज करने वाला? पहले तो हम मैसेज पढ़ने में बहुत सुस्त हैं। अच्छा, मैसेजेस आ रहे ना किया फिर रात को जाके कहीं हम सोचते हैं कि चलो अब खोल लेने चाहिए। फिर कुछ जो बहुत अच्छे जाने वाले होते हैं उनके मैसेज ओपन करके रिप्लाई कर दिया जाता है। कुछ के जो वो अगले एक साल तक पड़े रहते हैं, फिर जब उनसे कोई काम पड़ता है तो आगे शर्म बहुत आती है। कुछ लोग प्रेसाई करते हैं लाइक डे वन मुबारक बाद जाकर जब उनको खोलते हैं कि यार इसको मैं कुछ करूँ, पता लगता है बट खोला नहीं होता, फिर शर्म बहुत आती है कि मुझे भी काम था। रियलिटी मुझे ये अच्छा, अगर ईद से हटके देखा जाए, ऑब्वियसली आप लोगों के फैंस इनबॉक्सेस में कुछ वियर्ड मैसेजेस भी आते होंगे, कुछ फैन मोमेंट्स भी होते होंगे आपके साथ, प्लीज शेयर करें। मेरा तो सरहद पार एक फैन है। अच्छा, जो अपनी बेबी माँ के अंदर मेरी फोटो लगाता है। वाह वाह और सुबह में उठ के वीडियो भेजता है कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ ऐसे करके। क्या उसकी बाकायदा वीडियो आती है और डेली वो प्रणाम करता है। डेली आती है? अल्लाह मुझे बचाए। आप जवाब में कुछ कहती हैं? नहीं, अल्लाह माफ करे, मैं जवाब तो नहीं दे पाती हूँ, लेकिन मैं बहुत हैरत में होती हूँ। दिवाली कहते हैं हैप्पी दिवाली कि डेली बेसिस पर वो प्रणाम करता है। उसामा भाई, पता नहीं उसको क्या नजर कोई मुनफरिद फैन मोमेंट? यार एक तो मेरे फैन इतने हैं नहीं, उसने दिल किया हो कि यार मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। कूलर एसी ये कह सकता हूँ उस किस्म के को मिल जाए तो वो ठीक है, प्लीज दे दीजिएगा मुझे कूलर एसी वाला। वो किसी दफा होता है कि लोग बेचारे होते हैं तो वो अपने जबरदस्ती बच्चों को कह रहे होते हैं, आपने देखा नहीं उनको टीवी पे, वो बच्चे कार्टून देखते रहते हैं, वो उसमें सोच रहे हैं, वो तारुफ कराई जा रहा है वालिद कि जी वो है, देखा तुम्हें याद नहीं, वो इस तरह वो बच्चे नहीं पहचान होते। एक ये था कि एक मैं शादी पर गया हुआ तो वो एक नौजवान मेरे पास आया और वो कहने लगा कि वो जिस तरह होता है ना अपना, ये तो उसने मेरा बाजू पकड़ा, मैं शादी पे देख रहा हूँ कि आप मेरे साथ आए। है भाई ये किधर, आप बात तो सुने, हाँ मेरी बात सुने। बढ़िया यार, एक मिनट के लिए, एक मिनट। तो खैर वो फिर जब वो एक्साइटमेंट, उसको पता ही नहीं कि भाई मैं आपको नहीं जानता, तो किस तरह आप मुझे शादी पर कहीं जा रहे हैं। अगर किसी ने तस्वीरें तुरानी कुछ करना हो तो वहीं पर बंदा खड़े होकर कर लेता है। मैंने कहा साइड पर भाई बजा गया, पहले बताओ। तो कहता है असल में मेरी वालदा ना आपकी बड़ी फैन है, तो वो आपके साथ एक पिक्चर उतरवाना चाहता है। अच्छा खैर हम वो जो है आंटी की तरफ गए, तो पता नहीं वो बुरा ना मरा जाए क्योंकि उनका बेटा मेरे से उम्र में छोटा था, तो ये ना कि वो आंटी पे कह लें, चले आपा कह लें, जो उससे उम्र में थोड़ी बड़ी ही थी ऐसे। तो ख़वातीन के साथ कोई भी बात करते एहतियात ही करते, तो तुम इतने बच्चे थे तो मुझे आंटी कह दिया, हाँ ये प्रोग्राम देख लोगे, ओ इतना तुम बच्चा कि मुझे आंटी कह दिया। तो जो भी वो खाते मैं गया तो मैंने ना देख के ना, हाय बेटा जब तुम आते हो ना, मैं कहती हूँ अब ये बदला लेगा, अब ये बदला लेगा। बदला मैंने क्या ले, जब हमारे घर लोड शेडिंग हो रही होती है, बिजली नहीं होती ना, तो जब तुम फिर खबरें पढ़ते हो कि 8 घंटे से लाइट नहीं, हाय मेरा दिल जो है कोई तो बोला है, कोई तो बोला है। तो मुझे याद है कि वो कहती थी कि इतना तुम वो जरा जोर देकर 8 घंटे से लोग, तो वो मैंने जरा थोड़ा सा अंदाज इस तरह का था, तो इस वजह से उन्होंने बड़ा वो अप्रिशिएट किया, तो मुझे आज तक बात याद। एक बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट मुझे याद आ गया। हम कुछ फ्रेंड्स थे, शॉपिंग करके बाहर निकले तो सामने प्राइस थी, तो मैंने कहा तुम लोग बैठो मैं प्राइस लेके आती हूँ, और हम लोग जा रहे थे ऑटो में। अब हुआ ये कि मैंने प्राइस ली और जाके मैं भी ऑटो में बैठ गई और हम घर चले गए। तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया हुआ था, वो मेरे एक यूनिवर्सिटी फेलो थे, तो कहते आप अकेली ही प्राइस खा रही थी। मैंने कहा नहीं मैं अकेली तो नहीं थी, मेरे साथ मेरी फैमिली भी थी। तो उन्होंने कहा वो कहाँ थे, मैंने तो देखा आप अकेले ही थे। मैंने कहा वो गाड़ी में बैठे थे। कहते हो मुझे लगा आप ऑटो में गई। तो ये मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी। क्या सीखा? सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। ऑटो पे सफर ना करें, ऑटो पे सफर ना करें, नहीं अगर ऑटो पे करें तो बताएं, ये ना कहें कि मैं ऑटो में गई थी बट नहीं मैं तो गाड़ी में गई। तो जनाब मेरे ख्याल में अब हम थोड़ा फ्लोर और खोलते हैं, और जरा ईद का मौका है, सो ईद का मौका कुछ गुनगुनाना भी बहुत जरूरी है, मौसीकी रूह की जो है वो जरूरी है। सो इमरान भाई आ जाओ आपकी तरफ। जी मैं तो भी वजू करके आया हूँ यार, ये सैरी भी करनी है।
क्यों भरमान कर, छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह। रमजान में जी रहे हैं अभी आप? मैं बिल्कुल। कहते हैं ना रमजान ऐसे गुजारो कि आप वो ईद के मौके पर वजू में वजू में So ये शैतान अभी तक कैद है। एक दफा हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने ना गाना बनाया एक। अच्छा। तो उन्होंने सुनाने के लिए उन्होंने कहा आए आपको सुनाते हैं, गाना बड़ा जबरदस्त बनाया। ठीक है। तो मैं उस वक्त ही वजू करके चले गया था। अच्छा। बावजू होके सुना मैंने। तुम्हें तो पता ही नहीं है ये गाना क्या होता है ना, आपको नहीं पता? नहीं तो आप में से कोई प्लीज अगर डांस करवाना है तो आप माहम की बहुत खूबसूरत गुनगुनाती हैं, बहुत ही प्यारी आवाज है। मैं चाहूंगी कोई दो लाइन इस तरह के माहौल में आवाज निकलवानी। अच्छा जरूर। नहीं अगर तो ये अच्छा गाती है मुझे पहले बता दें, अगर मेरे जैसा गाती है तो मैं उठ के चला जाऊँ। पहले बता दें, कोई मसला नहीं, मैं गा दूंगा। चले आपका प्रोग्राम स्विच हो जाना, लोगों ने देखना नहीं है। नहीं एक सिंगर है क्या, उनको टफ टाइम दे पाएंगे ये? नहीं मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपने ना अगर माहम ने स्टार्ट किया ना तो शायद हम में 6 में से 5 लोग जो हैं वो कहेंगे हमने गाते ही नहीं हम तो। ठीक है। तो माहम की तरफ बात आते हैं। याद आ गया कि एक शख्स इसी तरह कहीं गाने चला गया, मुझे नहीं इनका पता, मैं सुन लेता हूँ वैसे, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, मैं अपने हवाले से मेरे जैसा ही था वो सिंगर। वो गया तो जब वो गा रहा था ना तो एक आदमी खड़ा हो गया, बिल्कुल स्टेज पे जाके ना ऐसे सीने चढ़ा रहा हो जिस तरह, तो गाते गाते चुप कर गया, गाते गाते एकदम चुप कर गया। यार तुम गाते रहो, ढूंढ मैं उसको रहा हूँ जो तुम्हें लेकर आया। तो लिहाजा मैं गा तो दूं, लेकिन उसके बाद फिर कैमरा में वगैरह और आगे प्रोड्यूसर ने आज होने दे। शामा भाई एक और वाकया भी तो है ना, चले ना। एक बंदा गाना गा रहा था, मेरी तरह का गाना गा रहा था, तो एक बंदे ने आकर उसने कहा जी दोबारा सुनाओ। अच्छा। उसने फिर सुनाया, उसने कहा जी फिर दोबारा, मैंने कहा फिर। अब वो बार बार ना कि यार इसको बड़ा पसंद आ गया, मैंने कहा जी आपको बहुत पसंद आ गया, हम फिर किसी और दिन रख लेंगे। उसने कहा जब तक सही नहीं सुनाओगे मैंने जाने नहीं। जी खतीजा, आयशा, सैरिश प्लीज। रिस्क नहीं लेना चाहती। अच्छा आप लोग को तो हम लेने को तैयार हैं, आप क्यों नहीं ले रहे रिस्क? यही आज शीर खुरमा भी बहुत खाया, ईद का दिन है तो फिर मेरी आवाज बहुत ही दब गई, एनर्जी लेवल लो। इससे निसाशा मुझे वो बात याद आ गई, पैनल में गए थे और उनकी होस्ट को कोई काम था तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इससे एक दिन पहले रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, और हमारे रोजे थे। तो अभी चीजें सामने हैं तो हम खा तो रहे हैं ना, चीजें सामने भी पड़ी हैं और रोजे की हालत में हम रोजे की हालत में ईद शो रिकॉर्ड किया। बड़ा मुश्किल हुआ। कोई शेर भी सुना सकता है, कोई लतीफा भी सुना सकता है। शेर ऐसे आप सुना सकते हैं? आज मैं इधर फेंक रहा हूँ। शेर और शायरी हो जाए तो वो ज्यादा। प्लीज स्टार्ट करें। एक शेर आया मेरे जहन में, याद रख खुद को मिटाएगा तो छा जाएगा, इसमें इज्ज मिलाएगा तो छा जाएगा। अच्छी आंखों के पुजारी हैं मेरे शहर के लोग, तू मेरे शहर में आएगा तो छा जाएगा। क्या बात है, जबरदस्त। जी इससे पहले हम इख्तिताम करें गाना हम सुनाएंगे। बटना तो नेड़े सड़े दिल दे करीब रज के ओ सोनाए उदा सोनाई नसीब, बटना तो नेड़े सड़े दिल दे करीब रज के ओ सोनाए उदा सोनाई नसीबे छुट्टी वाले दिन ओनू रब ने बनाया सदा, यार मेरा बस मिलना वांग हंसदा रवे। पहले हम इजाजत चाहें, एक फाइनल मैसेज लेंगे कौम के नाम। ईद जो है भरपूर तरीके से मनाएं, इसी तरह अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और खुश रहें और मुस्कुराते रहें, और जरा से भी किसी से गिले शिकवे ना तो प्लीज, ये ईद का मौका है और सबसे अच्छा काम ये है कि आप गिला भी ना करें, शिकवा भी ना करें। आप गलती दूसरे की है ना, माफी आप मांग रहे हैं, भाई आपकी गलती, आपने माफी मांगी, क्या बड़ा काम किया। मजा ये है कि गलती दूसरे की है और आपके यार चलो माफ कर दो, और फिर सबको खाए और ईद के मजे। जी माँ। अच्छा, ईद के दिन ना आपने ये करना है कि अपना जो मोबाइल फोन है ना, वो आप जब अपने घर एंटर हो रहे हैं ना तो बस किसी बास्केट में रख दें,
अपनों के साथ सेलिब्रेट करें, अपने पेरेंट्स को टाइम दें। अच्छे लोग होते हैं, अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग, और पेरेंट्स ही अच्छे लोग हैं, उनके साथ वक्त गुजारें और खाएं पिएं, एंजॉय करें। बस मोबाइल का इस्तेमाल कम करें। सोशल मीडिया पे रील्स देखने के बजाय ना एक्चुअल में अपने घर इस तरह का कंटेंट बनाए कि घर वाले एंजॉय कर सके। कुछ गेम्स खेलें, लूडो खेलें, एंजॉय करें। अगर आपके पास कुछ करने का, मोहब्बतें बांटें। ससुराल जाने के अलावा क्या करें? अच्छा देखिए, पाकिस्तान के अंदर ना वैसे ही खुशियों के बड़े कम मौके, बिल्कुल ऐसे, एक दो ईदें हैं, फिर शबरातें हैं, और वैसे कुछ मैच हम नहीं जीतते। हाँ जी, वो तो है ही, वो तो खेल ही काफरान है ना, वो खेल ही काफरान है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर तो ईद आ गई है और आप उसे मनाना चाहते हैं जी, सोना तो सिर्फ इनफरादी तौर पे उसे ना मनाएं। ठीक है, जैसे कपड़े आप पहन रहे हैं, किसी गरीब को भी वैसे कपड़े ले दें। जैसे कपड़े आपका बच्चा पहनता है तो किसी गरीब के कपड़े पे भी आप थोड़े से पैसे लगा दें। Exactly. जो खुराक आपका बच्चा खा रहा है उस दिन, तो किसी बच्चे को भी आप दे दें। तो शामिल कर लेंगे तो आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ये नहीं कि सिर्फ मैंने ईदियां देनी है, अपने खानदान में ही देनी है, अपने बच्चों में ही बांट देनी है, उसके बाहर मैंने कुछ नहीं करना। तो मेरा ख्याल है खुशियों में सबको, वो लोग, उनका ज्यादा हक है जिनको पूरा साल ये मौका नहीं मिलता। मेरा मैसेज खासतौर पे जेनजी के लिए, जो हम लोग बहुत कूल आजकल बनते हैं ना कि बस सुबह लेट उठना है, सोए रहना है, तो ऐसा ना करें। ईद के मौके है जो यही इंजॉयमेंट है, यही बाद में याद आएगा। तो अच्छा सा तैयार हो, ईद को सेलिब्रेट जरूर। नाइस। मैंने किसी को कोई मैसेज तो ऐसा नहीं देना, लेकिन मैं ये कहूंगी कि मैंने मैसेज कर दिया हुआ है। अच्छा, ब्लॉक तो नहीं किया हुआ। ईद के दिन जिसका जो दिल चाहता है वो करे। मतलब मैं कहूँ आप ये ना करें, वो ना करें, बट जिसका जो दिल चाहता है वो करे। लेकिन मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है वो दुकानदारों से कि महंगाई ना करें। ईद का बहुत महंगाई, ये आवाम की आवाज बनी है आप, प्लीज। पेट्रोल भी सस्ता वैसे मेरा यही मैसेज है कि खूब सारा एंजॉय करें ईद वाले दिन, और अपने से छोटों को भी ईदी दें, लेकिन अपने से बड़ों से ज्यादा ईदी लें ईद वाले दिन, बिल्कुल पीछे ना रहें। और उसके अलावा उसामा भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए कि जिन लोगों से आपकी रंजिशें हैं, खासकर आपके जो करीबी लोग हैं, उनसे आप माफी मांगने में पहल कर लें, ताकि ज्यादा सबके दिलों में खूबसूरती आए और ताल्लुकात अच्छे। तो ये ईदी का सिलसिला हम शुरू करते हैं अभी ऑफ कैमरा। जरा हम पहले आपसे ही लेंगे। बड़े जो नौजवान कह दिया था, तो मैं अब बड़ा तो नहीं हूँ। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि आपका ये ईद और अच्छी गुजरी, और हमारी ईद तो वाकई आप लोगों की वजह से बहुत अच्छी होती है। आपका बहुत शुक्रिया समीरा, आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया, और उम्मीद है आप सब लोगों को भी बहुत मजा आया होगा। आज का जो ईद स्पेशल शो है वो आप सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। तो हमें दे इजाजत, आपसे मुलाकात होगी फिर किसी और अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।